हेलो एवरीवन। असाइनमेंट 3 का सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में CH2 डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पर ये एल्कीन ग्रुप है। और सेकंड में अगर हम देखें तो इधर C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये आपको ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये एस्टर है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, दिस इज़ एस्टर। फिर सेकंड में CH3O CH3 है, ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन कनेक्टेड है, ये ईथर है। CH3 CHO ग्रुप मैंने बताया था कि C डबल बॉन्ड O H अगर टर्मिनल पोजीशन पे है तो एल्डिहाइड है, और C डबल बॉन्ड O अगर बीच में कहीं पर है या मतलब कार्बन के साथ दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड है तो कीटोन होगा। फिर CONH2 C डबल बॉन्ड O के साथ अगर नाइट्रोजन अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन है, तो फिर ये अमाइड है। वहीं अगर हम इसको नेक्स्ट ई में देखें तो नाइट्रोजन है इधर, CH3 एक हाइड्रोजन है, तो ये जो ग्रुप है केवल नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसमें और कार्बन अटैच्ड है, दिस इज़ अमीन। RCO2H है, RCOOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को आप या तो एरोमेटिक लिख सकते हो या फिर एरीन्स लिख सकते हो। एरीन जो है वो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही हैं, मतलब सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स या फैमिली है, जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, वैसे हम एरीन बोलते हैं इनको, एरोमेटिक कंपाउंड्स को, बेंजीन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड को। तो ये एरीन हो गया, तो एरोमेटिक हो सकता है या एरीन लिख सकते हो। CH2OH है, तो OH है, इसका मतलब है ये अल्कोहल है। C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये नाइट्राइल है, और डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड एल्कीन है। C डबल बॉन्ड O है सिंपली, तो C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन है इसके साथ, तो ये फिर ये हो जाएगा कीटोन। हाँ, अब ये एक बड़ा सा कंपाउंड है, इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं हमें, जैसे इधर देखें तो ये OH है, दिस इज़ अल्कोहल। यहाँ पे भी OH है, तो ये भी अल्कोहल है। ये C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, तो ये कीटोन है। यहाँ पर भी OH है, तो ये भी अल्कोहल है। डबल बॉन्ड दिख रहा है, एल्कीन है ये, और इधर C डबल बॉन्ड O है, तो ये कीटोन है। तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, मतलब कीटोन है, एल्कीन है, अल्कोहल है, 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो। C डबल बॉन्ड O OH नहीं है डायरेक्टली, C डबल बॉन्ड O CH2OH है, तो एक कीटोन अलग होगा और अल्कोहल अलग होगा। ठीक है, अगेन इसके अंदर अगर हम देखें नेक्स्ट में K में, तो बेंजीन रिंग दिख रहा है, तो एरीन लिख देते हैं इसको। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ केवल कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ ईथर। OH ग्रुप दिख रहा है, OH ग्रुप है तो अल्कोहल है ये। आगे हम देखेंगे ऐसे बेंजीन पे OH अटैच्ड है तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, बट वो हम आगे पढ़ेंगे। फिनॉल इसका नाम है, बाकी फिनॉल इज़ एन अल्कोहल। C डबल बॉन्ड O और NHN है, तो C डबल बॉन्ड O N इज़ अमाइड। अभी हमने देखा, बस साइक्लिक है तो फ़र्क नहीं पड़ता, जो बेसिक हमने सीखा है बस उसी को अप्लाई करना है। C डबल बॉन्ड O के साथ नाइट्रोजन कनेक्टेड है तो वो अमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन हो गया, और इधर डबल बॉन्ड O है तो ये कीटोन हो गया। हाँ, ये अगेन अमाइड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन है, दिस इज़ अमाइड, और ये एरीन है या फिर एरोमेटिक बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे डबल ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन कनेक्टेड है, दिस इज़ ईथर। डबल बॉन्ड है, दिस इज़ एल्कीन, और अगेन दिस इज़ ईथर। OCH3 है, दोनों तरफ ऑक्सीजन के कार्बन है, OCH3 ये भी ईथर है। C डबल बॉन्ड O है ना, तो और इधर कार्बन है, तो ये एस्टर है।
फिर अगेन दिस इज़ एल्कीन, और ये बेंजीन है, या फिर एरोमेटिक लिख देते हैं, या एरीन लिख सकते हो, ठीक है। और ये OCH3, दिस इज़ ईथर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दिस इज़ कीटोन। इधर डबल बॉन्ड है, दिस इज़ एल्कीन, दिस इज़ ईथर। ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन है, ये भी ईथर है। इधर एक बेंजीन रिंग है, एरीन लिख देते हैं। OCH3 है, ईथर है। C डबल बॉन्ड O और इसके साथ फिर ऑक्सीजन कनेक्टेड है, दिस इज़ एस्टर। ये जो पूरा ग्रुप है दिस इज़ एस्टर। और इधर डबल बॉन्ड है, दिस इज़ एल्कीन। हो गया सारा। इधर देखिए C डबल बॉन्ड O NH2 है, दिस इज़ अमाइड। NH2 है सिंपली अमीन। डबल बॉन्ड O है, दिस इज़ एल्कीन। यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O अलग है, दिस इज़ कीटोन। NH2 अलग है, दिस इज़ अमीन। अमाइड गलती से भी नहीं लिखना है इसको। इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम थी। नेम केमिकली डिफरेंट कार्बन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड्स एज शोन इन फर्स्ट एग्जाम्पल। केमिकली डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि हम 1 डिग्री 2 डिग्री से केवल कैटेगराइज कर रहे हैं, है ना। हमें क्या देखना है, हमें इसमें सिमिट्री देखना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया हुआ है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखो तो इसको, चलो अभी हमने ए दे दिया, ये एक ओपन एंड दिख रहा है हमें। आपको सिमिट्री देखना है, मतलब ये इसको हम बी लिख रहे हैं। फिर अब अगर आप सोचो ज़रा, तो ये जो पोजीशन है और ये पोजीशन एक तरह से सेम है, मतलब एक रिलेटिव आपको सोचना है स्ट्रक्चर में सिमिट्री देखते हुए। सिमिट्री के बारे में सोचो तो ये जैसा है पॉइंट कार्बन, ये भी सेम नेचर का कार्बन है, मतलब कि दोनों तरफ सेम तरह के ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो ये अगर सी लिखेंगे तो इसको भी हमें सी लिखना पड़ेगा। फिर ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों एक तरह से इक्विवेलेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है। मतलब अगर हम इसको डी लिखते हैं तो इसे भी हमें डी लिखना पड़ेगा। और फिर ये अकेला पोजीशन है तो ये ई हो जाएगा पॉइंट। मतलब मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि आपको सिमिट्री देखना है मॉलिक्यूल के अंदर, और सिमिट्रिकली जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको अलग नाम देंगे, और सिमिट्रिकली जो सेम पॉइंट्स हैं उनको सेम नाम देंगे। जैसे नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे अब इस एंड को देखो या इस एंड को देखो, ये तो एक ही बात होगी। तो हम किसी भी एंड को देखें तो हम सेम दिखेगा, तो इधर ए लिखे तो ये भी ए टाइप ही होगा। और ये जो कार्बन है ये एक डिफरेंट नेचर का कार्बन है, ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये तो आपने देखा भी था कि अगर हम ए से कनेक्ट करते हैं तो प्रोपाइल ग्रुप बनेगा, बी से कनेक्ट करेंगे तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनेगा। 2 ही तरह की पोजीशंस थी। सी को अगर हम देखें तो इधर साइक्लोहेक्सेन है। अब अगर मैं इसमें पूछूं, सारे 2 डिग्री पोजीशन ही हैं, लेकिन सब सिमेट्रिकली सेम है। कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी एंड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें सारे आइडेंटिकल पोजीशंस हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, अब इसमें अगर आप सोचो तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन तीनों सेम होंगे क्या? तीनों सेम नहीं होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि मतलब मॉलिक्यूल में सिमिट्री दिख रही है क्या आपको? सिमिट्री ही नहीं है मॉलिक्यूल में। अगर हम इधर से देखें तो इधर से एक कार्बन दिखता है हमें, और अगर हम इधर से देखें तो सिंपली कार्बन कार्बन की चेन है, कोई एडिशनल ग्रुप नहीं अटैच्ड है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये एक डिफरेंट कार्बन है और ये दोनों फिर सेम तरह के कार्बन है। मतलब आप इधर से शुरू करो या इधर से शुरू करो, चेन बस देखने की, वो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इनिशियली, लेकिन ये जैसा पॉइंट है ये भी वैसा ही। मतलब आप इधर जाओ तो भी एक ही बात है, या इधर से जाओ तो भी एक ही बात है। दोनों तरफ से आपको सेम ही 4 कार्बन मिलेंगे, है ना। दोनों तरफ से आपको सेम ही 4 कार्बन मिलेंगे। तो ये पॉइंट ए है, तो ये बी है, और ये भी बी है, ये दोनों सेम है। फिर ये वाला पॉइंट सी है। ऑब्वियसली ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सी को अगर आप देखो तो 2 मिथाइल ग्रुप उससे निकल रहा है, लेकिन ये पॉइंट डी है ना। तो इसमें कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है? ए बी सी डी, 4 टाइप्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है इसमें। अब देखो ई के अंदर अगर आप देखो तो इसमें सिमेट्री दिख रही है आपको, है ना। दोनों तरफ से मॉलिक्यूल सेम है, मतलब आप इधर से देखो तो भी सेम है, इधर से जाओ तो भी सेम दिखेगा, इधर से जाओ, इधर से जाओ, कहीं से भी जाओ तो सेम ही मॉलिक्यूल दिखेगा।
तो इसमें आप नंबरिंग कर सकते हो, मतलब इसकी नेमिंग अगर हम करेंगे तो इसमें हम फिर सेम मॉलिक्यूल दे सकते हैं नाम। मतलब ये अगर ए है, एक सेकेंड, ये अगर ए है तो ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही, चारों सेम है, कहीं से भी चारों सिमेट्रिकली सेम पोजीशन है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिर ये अगर बी है तो ये भी बी है। हाँ, अब एफ़ को देखें तो एफ़ में अगेन इधर से देखो या इधर से देखो एक ही बात है, मतलब ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, सिमेट्रिकली सेम पॉइंट्स। ये सी है तो ये भी सी है, तो ये भी सी है, तो ये भी सी है ना। दोनों तरफ से ए बी के बाद सी लिख रहे हैं तो ऊपर से भी सी लिखना पड़ेगा, नीचे से भी सी लिखना पड़ेगा, तो ये चारों इक्विवेलेंट पोजीशन होंगे, सेम पोजीशन होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसमें भी यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, कहीं पे भी से भी शुरू करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बी है तो ये भी बी है, ये सी है तो इसके रेस्पेक्ट में ये भी सी हो जाएगा, और ये डी है तो ये भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन पे देखें तो ये जो दोनों कार्बन हैं ये अब एंड है तो दोनों सेम ही तरह से है, ये ए है तो ये भी ए है, लेकिन इसमें फिर तीनों 2 डिग्री है। तीनों 2 डिग्री होने के बावजूद आप ऐसा सोचो कि इस पोजीशन को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इस पे कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इधर देखें तो एक मिथाइल ग्रुप है और इधर देखें तो एक प्रोपाइल ग्रुप है ना, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ प्रोपाइल है। सेम यहाँ पे भी आपको मिलेगा, यहाँ अगर देखते हो तो भी इधर से मिथाइल दिखेगा और इधर से प्रोपाइल दिखेगा, लेकिन यहाँ से क्या एक मिथाइल और प्रोपाइल दिखेगा? नहीं। यहाँ से क्या दिखेगा? यहाँ से अगर हम इधर जाते हैं तो एक इथाइल दिखेगा और इधर जाते हैं तो भी एक इथाइल दिखेगा। तो ये डिफरेंस है ना। आपको ये समझ में आना चाहिए कि तीनों ग्रुप सेम नहीं हैं, वो तो सिमेट्री से ही दिख रही है ऑब्वियसली। ये बी है तो ये बी है, बट ये बी थोड़ी है, दिस इज सी। सिमेट्री की बात कर रहा है। अगेन ये सिमिलर एग्जांपल है जैसा उस समय देखा था, ये ए है तो ये दोनों पॉइंट सेम है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे ई है तो इसमें कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ ये ग्रुप है, डी है तो इस पर कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इस तरह से आपको दिखेगा कि दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। जे में देखें अगर हम तो ये ए है सिमेट्रिकली, ये भी ए हो जाएगा, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये सी है तो ये डी है। के में सिमेट्री नहीं है, इधर मिथाइल है तो इधर इथाइल है, ये दोनों पॉइंट को हम सेम नहीं ले सकते। ये अगर ए है तो ये बी है, ये सी है तो ये डी है ना। सब डिफरेंट पॉइंट्स, ये एक डिफरेंट पॉइंट है, ई एफ जी एच आई सारे के सारे डिफरेंट पॉइंट्स। फिर ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है सिमेट्रिकली, ये सी है, ये दोनों सेम, ये दोनों डी कार्बन। तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा। क्या देखना है आपको? मेनली सिमेट्री देखना है ना, सिमेट्रिकली सेम पॉइंट्स देखना है आपको। मार्क ऑल कार्बन एटम्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हमने बताया था कि जो कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है वो प्राइमरी है, जैसे ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। जो 2 कार्बन से कनेक्टेड है वो सेकेंडरी है, और जो 3 कार्बन से कनेक्टेड है जैसे ये टर्शरी है, ये 3 डिग्री है। ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, और ये 4 डिग्री क्वाटरनरी, और ये 3 डिग्री। 1 डिग्री है ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, बाकी ये सारे 2 डिग्री हैं, जो ये सारे के सारे 2 डिग्री हैं। फिर ये 3 डिग्री है, और फिर ये 1 डिग्री है। ये तो आसान है बहुत, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, फिर ये भी 3 डिग्री, और ये तीनों 2 डिग्री। तो इस तरह से आप सारा कर सकते हो। एक बार मैं कर ही देता हूँ। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, और ये भी 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये बीच में 4 डिग्री। ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री प्राइमरी, और ये दोनों टर्शरी, मतलब 3 डिग्री। नेम द अल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड ऑन साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन तो हमें, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और इस पे जो ग्रुप्स लगी हुई है वो हमें बताना है। जैसे ये अभी देखा हमने प्रोपाइल के साथ, तो ये दिस इज़ आइसोप्रोपाइल। जब बीच वाले के साथ कनेक्टेड रहता है तो उसको हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं।
ये 2 ही कार्बन है, दिस इज़ इथाइल। इसको अगर हम देखें, हाँ तो ये देखो दिस इज़ प्रोपाइल, ये कनेक्टेड है लीनियर, मतलब कम एक एंड से कनेक्टेड है प्रोपेन के, तो ये प्रोपाइल हो गया। ये बीच वाले से कनेक्टेड है तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया। दिस इज़ इथाइल, इथाइल को हम ईटी भी लिखते हैं। ये जो ग्रुप अगर आप देखो तो ये ग्रुप कैसा ग्रुप है, ब्यूटेन है और उसके 2 डिग्री पोजीशन पे कनेक्टेड है, दोनों 2 डिग्री सेम है इसमें, तो दिस इज़ सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल लिखते हैं। सेकेंडरी में डैश यूज़ करते हैं, आइसो में डैश यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ टर्ड ब्यूटाइल, टर्शरी पोजीशन है टर्ड ब्यूटाइल, और 4 कार्बन है इसलिए ये टर्ड ब्यूटाइल। दिस इज़ आइसो ग्रुप, 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल। दिस इज़ मिथाइल, दिस इज़ 4 कार्बन कनेक्टेड है और इसका सेकेंड पोजीशन से है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको अगर हम देखें तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटाइल हो जाएगा। तो होपफुली ये क्लियर होगा आपको। लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द अल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड ओवर साइक्लोपेंटेन। तो अगेन दिस इज़, इसको अगर हम देखें तो 4 कार्बन है और सेकेंड पोजीशन से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आइसोप्रोपाइल हो गया। इनका नाम अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट इधर ये नियो ग्रुप के जैसा दिख रहा है ना, ये जो है ये नियो ग्रुप है, हम आगे देखेंगे अभी। तो ये 5 कार्बन है, ये नियो पेंटाइल है। नेक्स्ट लेक्चर के बाद आप ये सब फिर कर सकते हो, अभी तो आप 4th तक देखने के बाद फिर रुक जाना। 1 2 3 4 कार्बन है, दिस इज़ ब्यूटाइल। इसको अगर हम देखें तो आइसो ग्रुप है और 5 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, तो ये आइसोपेंटाइल। इधर आइसो ग्रुप है ये वाला, इसमें भी आइसो ग्रुप है बट इसमें 4 कार्बन ही है, दिस इज़ आइसो ब्यूटाइल। इसको अगर हम देखें तो ये आइसोप्रोपाइल है और ये टर्शरी कार्बन से अटैच्ड है और 4 कार्बन है टोटल, तो टर्ट ब्यूटाइल है ये प्रोपाइल है सिंपली। और ये 4 कार्बन है, आइसो ग्रुप दिख रहा है हमें इधर, तो ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोब्यूटाइल है सॉरी। इधर ये अगेन इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, आइसोब्यूटाइल है और ये आइसोप्रोपाइल है। तो होपफुली ये क्लियर होगा आपको, हम लेक्चर्स में बाकी सीख लेंगे। थैंक यू।